नकली माँ जब उसके सामने डॉग मीट सूप का एक कटोरा लेकर आई, तभी उस औरत को बेहद दर्द के साथ एहसास हुआ कि जिस कुत्ते को उसने अपनी जान जोखिम में डालकर बचाया था, आखिरकार उसी को इन लोगों ने मार डाला। कुछ समय पहले ही उस औरत ने अपने पति और नकली माँ की पूरी साजिश सुन ली थी। दोनों मिलकर उसकी बेस्ट फ्रेंड, जो एक डॉक्टर थी, से कहने वाले थे कि तय समय से पहले उसका सी सेक्शन कर दिया जाए और ऑपरेशन थिएटर में ही उसे खत्म कर दिया जाए, ताकि बाद में कोई परेशानी खड़ी न हो। ये सब सुनकर औरत के पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी वहां से गुजर रहे एक मरीज ने उसकी हालत देखी और उसकी मदद के लिए आगे आया, लेकिन इससे पति और बाकी दोनों लोगों को शक हो गया। किस्मत से औरत समय रहते पास के एक वार्ड में छिप गई। उधर उसका पति तुरंत उसके वार्ड में पहुंचा। जब उसने देखा कि कमरा खाली है तो उसे समझते देर नहीं लगी कि उनकी साजिश का पर्दाफाश हो चुका है। उसने तुरंत पूरे हॉस्पिटल में औरत को ढूंढने का आदेश दे दिया। खुद वह वार्ड के सबसे नजदीक वाले मेन गेट पर जाकर खड़ा हो गया, लेकिन औरत पहले ही अपना एस्केप प्लान बना चुकी थी। मौका मिलते ही वह हॉस्पिटल के बैक गेट से बाहर निकली और किस्मत से उसे एक टैक्सी मिल गई। जैसे ही वह टैक्सी में बैठी, उसने ड्राइवर से सीधे पुलिस स्टेशन चलने को कहा। उसे लगा कि अब वह बच जाएगी, लेकिन कुछ ही देर बाद उसने नोटिस किया कि टैक्सी शहर की बजाय सुनसान इलाके की तरफ जा रही है। उसे तुरंत समझ आ गया कि ड्राइवर भी इस साजिश का हिस्सा है। उसने चालाकी से उल्टी आने का बहाना बनाया और ड्राइवर से गाड़ी रोकने को कहा। ड्राइवर उसकी बातों में आ गया और जंगल के पास गाड़ी रोक दी। जैसे ही गाड़ी रुकी, औरत बाहर निकली और सीधे घने जंगल की तरफ भाग गई। जब तक ड्राइवर को समझ आया कि उसके साथ खेल हो गया है, तब तक औरत अंधेरे में गायब हो चुकी थी। कुछ ही देर बाद उसका पति और बाकी दोनों लोग भी वहां पहुंच गए। उन्हें पूरा यकीन था कि प्रेग्नेंट होने की वजह से औरत ज्यादा दूर नहीं जा सकती, इसलिए तीनों ने पूरे इलाके में तलाश शुरू कर दी। उन्हें क्या पता था कि औरत उन्हीं के बेहद करीब छिपी हुई थी, लेकिन घना अंधेरा उसका सबसे बड़ा साथी बन चुका था। लाख कोशिशों के बावजूद वे उसे ढूंढ नहीं पाए। पति समझ चुका था कि औरत उनकी पूरी साजिश जान चुकी है, इसलिए उसने अपना नकली प्यार दिखाना बंद कर दिया। उसने औरत के वफादार कुत्ते को वहां ले आया ताकि उसकी मदद से औरत का पता लगाया जा सके, लेकिन कुत्ता भी बेहद समझदार था। वह जानबूझकर उस दिशा में दौड़ पड़ा जहां औरत ही नहीं। काफी देर तक भटकने के बाद पति को एहसास हुआ कि कुत्ते ने भी उसे बेवकूफ बना दिया। गुस्से में उसने कुत्ते को बेरहमी से मारना शुरू कर दिया और जोर से चिल्लाया, अगर बाहर नहीं आई तो मैं तेरे कुत्ते को यहीं मार डालूंगा। अपने वफादार साथी को अपनी वजह से तड़पते हुए देखकर औरत का दिल टूट गया। उसे लगा कि अब बच निकलना नामुमकिन है, इसलिए उसने फैसला किया कि अगर किसी की जान जाएगी तो उसकी कुत्ते की नहीं। वह जंगल से बाहर आ गई और अपने पति से बोली, पहले मेरे कुत्ते को छोड़ दो। पति तुरंत मान गया, लेकिन ये भी उसकी एक नई चाल थी। वह औरत को वापस हॉस्पिटल ले गया और उसे समय से पहले सी सेक्शन कराने की सहमति पर साइन करने के लिए दबाव डालने लगा। औरत अच्छी तरह जानती थी कि जैसे ही वह ऑपरेशन थिएटर में जाएगी, उसकी डॉक्टर बेस्ट फ्रेंड उसे मार डालेगी और उसके बाद उसकी पूरी प्रॉपर्टी पर इन लोगों का कब्जा हो जाएगा, इसलिए उसने साफ मना कर दिया। तभी नकली माँ फिर से मासूम बनने का नाटक करते हुए उसके लिए एक कटोरा मीट सूप लेकर आई। वह चाहती थी कि प्यार का नाटक करके उससे साइन करवा ले, लेकिन इस बार औरत उसकी हर चाल समझ चुकी थी। नकली माँ गुस्से से तिलमिला उठी और ताना मारते हुए बोली, पी ले, ये डॉग मीट सूप है, तेरे उसी कुत्ते का जिसे मैंने अपने हाथों से पकाया है। ये सुनते ही औरत की दुनिया उजड़ गई। उसे समझ आ गया कि उसके सबसे वफादार साथी को भी इन लोगों ने बेरहमी से मार डाला है। वह रोते हुए अपने पति से चिल्लाकर पूछने लगी, तुमने अपना वादा क्यों तोड़ा? पति जोर जोर से हंसने लगा और बोला, तुम सच में बहुत बेवकूफ हो। जिस आदमी ने तुम्हारी असली माँ को मार दिया, उसकी बात पर भी तुमने भरोसा कर लिया। ये सुनकर औरत पूरी तरह टूट गई। तभी अचानक पति के फोन की घंटी बजी। फोन उठाते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसे खबर मिली कि औरत का गोद लिया हुआ भाई वापस लौट आया है और इस वक्त बोर्ड मीटिंग में उसके खिलाफ खुलकर खड़ा है।